हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। आज के वीडियो में हम इस सब्जेक्ट की कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर दिखिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न होने वाली है न्यू 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ, उसको लेकर हम बात करेंगे। उसके बाद इस बार की एग्जाम में आपको फुल सिलेबस देखने को मिलेगा, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो इस बार की एग्जाम के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको कम टाइम में तैयारी हो जाएगी पूरी, उसको लेकर बात करेंगे। और लास्ट में इस बार की एग्जाम के लिए इस सब्जेक्ट में कौन कौन सी आईएमपी थियरी निकल के आती है उसको लेकर भी मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात करते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजी और आईएमपी सबको लेकर हम बात करेंगे। तो जैसा आप सबको पता है, अब हमारा एग्जाम 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाला है। ये जो पेपर पैटर्न है, पहले कोरोना से पहले इसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम हुआ करती थी। तो वही पेपर पैटर्न मैं आपके साथ शॉर्टकट में डिस्कशन करूंगा और मोस्ट ऑफ वही होने के चांसेस है। तो आप सबको पता है हमारे पास 4 यूनिट होते हैं, तो हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन इक्वल मार्क के निकलने वाले हैं। और कहां पर थियरी, कहां पर प्रैक्टिकल सम्स और कितने मार्क का को ध्यान से समझिएगा, मोस्ट ऑफ यही होने के चांसेस है। तो फर्स्ट यूनिट जहां पर आपके पास एक ही चैप्टर है, यहां पे मैं चैप्टर पहले बता देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग भी पता चलेगी और सम्स और थियरी पता चलेगा। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारा मर्जर एमालगमेशन, मतलब इसको एब्जॉर्प्शन भी समझ लीजिएगा, समावेश और संयोजन। तो यहां पर मैं बोलना चाहूंगा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जहां पर ए और बी करके 2 क्वेश्चन बनाया जाता है, जिसमें ए के अंदर मैं बोलना चाहूंगा एक क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली जो हमारा प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स होता है उसको लेकर पूछेगा, क्योंकि इस यूनिट के अंदर हमारा प्रैक्टिकल है जो डायरेक्ट कितने मार्क का होगा, 14 मार्क का। लेकिन आपको ऑप्शन के अंदर वही एक क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दूसरे 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। मोस्ट ऑफ यही होने के चांसेस है जो 7 और 7 मार्क के रहेंगे। अब यहां पर कुछ चेंजेस हो सकता है, क्योंकि यहां पर फिक्स नहीं बोल सकते कि दोनों सम्स होंगे, एक सम्स होंगे, 2 थियरी होगी। बट मेरा जो कहना है, इसके अंदर क्या हो सकता है, एक हो सकता है प्रैक्टिकल सम्स हो सकता है, तो दूसरी थियरी हो सकती है। ठीक है, ये चांसेस है। या फिर दोनों की दोनों थियरी हो सकती है, ये भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है। आपको लास्ट में स्ट्रेटेजी इसलिए मैं बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं? उस प्रैक्टिकल सम्स में भी आपको बता दो कैसा टाइप का सम्स मोस्ट ऑफ आ सकता है, मोस्ट ऑफ। तो देखो, अगर आप संयोजन एमालगमेशन कर रहे हो तो उसमें 2 मेथड हमारी जानते हैं, परचेज और मर्जर। ठीक है, खरीदी ने विलीनीकरण, वो टाइप का सम्स करना है। और एब्जॉर्प्शन, समावेश के अंदर जो हमारा आंतरिक मूल्य वाला जो होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, उस टाइप का आपको सम्स कर लेना चाहिए। उसके बाद अब बात कर लेते हैं बी के अंदर। ये हमारा ए के अंदर 14 मार्क कवर रहेंगे और बी के अंदर बाकी बचे जो 4 मार्क है, मोस्ट ऑफ इस सब्जेक्ट में जो होने के चांसेस वो एमसीक्यू, बाकी बचे 4 मार्क एमसीक्यू, 14 और 4 टोटल 18 मार्क में कवर होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको ऑप्शन जरूर देखने को मिले, 1 से लेकर 6 ही होंगे और जिसमें आपको 4 अटेम्प्ट करने और एबीसी करके ऑप्शन दिया गया होगा। क्वेश्चन 2 की बात करें, एंड तक देखना कहां पे थ्योरी वो समझाऊंगा और कौन से सम्स आपके आ सकते हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर जहां पे आपका 2 चैप्टर है, ठीक है, दोनों 2 प्रैक्टिकल है, कैसे पॉसिबिलिटी, कौन सा चैप्टर कितने मार्क में, ध्यान से समझना। तो मैं यहां पर भी यही तरह से डिवाइड करना चाहूंगा। जो फर्स्ट ए रहेगा, जहां पर एक क्वेश्चन ही रहेगा, वो भी हमारा प्रैक्टिकल सम्स लॉन्ग रहने वाला है, डायरेक्ट 14 मार्क का। और उसके ऑप्शन में हमको वही 1 और 2 मिलेंगे। अब यहां पर भी 7 मार्क का रहेगा। यहां क्या हो सकता है, मेरा जैसा कहना है, यहां पर एक सम्स तो 99% होगा, मेरा इसमें ऐसा ज्यादातर कहना है, और एक हमारी थियरी हो जाएगी। ठीक है, एक सम्स तो होगा। क्यों समझाता हूं, ये 14 मार्क का जो है, मुझे जो लगता है चैप्टर 2 में से होगा। होल्डिंग कंपनी वाला जो हमारा कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट है, एकत्रित या संयुक्त पाकुश रिव्यू, इसमें से 14 मार्क का निकलेगा और इसमें से हमारा 7 मार्क का सम्स निकलेगा। थियरी बोल नहीं सकते, थियरी दूसरी इसी में से भी हो सकती है, इसमें से भी हो सकती है। एक सम्स इसका होगा गारंटी जो 7 मार्क में और इसका 14 मार्क में। ठीक है, समझिए यहाँ पर चैप्टर मैंने 1 की बात की, और ये थियरी किसी की भी हो सकती है, 1 और 2 किसी की हो सकती है, फिक्स नहीं बोल सकते। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे बी की बात कर लेते हैं। बी तो सेम हमारा इसी मार्किंग के साथ आएगा, जहां पर एमसीक्यू रहेगा, 4 मार्क रहेगा और 1 से लेकर आपको 6 दिए गए होंगे, 18 मार्क यहाँ पर भी आपके कवर हो रहे होंगे। ठीक है, साथ साथ में कुछ सम्स में मैं आपको बता रहा हूँ कौन से चैप्टर में काम से आएगा, लास्ट में स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो काम में लगेगा आपको। अब बात कर लेते हैं हमारा सेकंड के बाद, अब थर्ड क्वेश्चन। यहां तक हमारा प्रैक्टिकल हो गया, अब हमारा ऑडिटिंग चालू होने वाला है, जहां पर क्वेश्चन 3 और 4 ऑडिटिंग के रिलेटेड रहने वाला है, जहां पर भी ए और बी गारंटेड होगा ही। और ए में जैसा मेरा कहना है, थियरी गारंटेड है, थियरी जो होगी, बट मुझे लगता है एक थियरी 14 मार्क की पूछी जाएगी। ठीक है, 14 मार्क की पूछी जाएगी ही। 2 ऊपर चाहे तो 2 ऊपर 7 और नीचे भी 2 7 कर सकता है, बट मेरा फिर भी कहना है कि 14 की वो कर सकता है और ऑप्शन में 7 कर लेगा। वरना ऐसे पेपर पैटर्न भी हुए कि ऊपर भी 7 नीचे भी 7, फिर भी मैं बोल रहा हूँ एक 14 का बन सकता है। पर तैयारी करोगे तो 7 कर लेगा, तो भी आपका कोई
प्रॉब्लम तो आएगा ही नहीं। मैं तैयारी भी आपको बताऊंगा कि कैसे थियरी की करनी चाहिए, कौन सी थियरी। 7 अब यहाँ पे आपको पता है कितने चैप्टर, 2 चैप्टर है, मतलब 2 चैप्टर है, गुजराती भी देख रहे हो 2 चैप्टर है, तो इनमें से भी कौन सा चैप्टर 14 में आ सकता है और कौन सा 7 में डिवाइड, वो भी मैं बताना चाहूंगा। मेरे अंदाज में बोल रहा हूँ, ये मैं अंदाजित बोल रहा हूँ, फिक्स नहीं कि ऐसा ही होगा। आप फिर लास्ट में ऐसा नहीं बोला कि सर आपने बोला था ऐसा नहीं हुआ, फिक्स नहीं बोला, बट मोस्ट ऑफ मेरे जैसा कहना है यहाँ पर 14 मार्क के अंदर जो रहेगा चैप्टर 1 होगा, ऐसा मेरा कहना। अब ऑप्शन में जो आएंगे तो उसमें मैं फिक्स नहीं बोल सकता। 7 मार्क का चैप्टर 2 का तो होगा ही, चाहिए तो दोनों भी चैप्टर 2 के हो सकते हैं या फिर एक चैप्टर 1 का भी हो सकता है। ऑप्शन में फिक्स नहीं है, पर जैसा मेरा यहाँ कहना है कि चैप्टर 1 हो सकता है। ऐसा क्यों बोला कि लास्ट टाइम जो आज के दिन ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो दोनों चैप्टर नहीं कर पा रहे, तो एक करके जा सकता है। बट ये भी मैं फिक्स नहीं बोला, बट करोगे एक चैप्टर रेडी तो 7 मार्क में तो काम आएगा ही, नुकसान तो होगा ही नहीं। और बी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको वही एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, बट अब मार्किंग 3 होने वाली है, क्योंकि आपको 70 मार्क कंप्लीट करना है। पर यहाँ पर 1 से 5 होंगे तो यहाँ पर आपके 17 मार्क पूरे हो गए। ठीक है, थियरी एमपी लास्ट में बताऊंगा जरूर। ये मैं जो बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूँ, चेंज हो सकता है, बट हो सकता है कि ऐसा ही हो जाए तो अच्छी बात है आपके लिए। वहीं पर हमारा यूनिट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फर्स्ट जैसे मैं कह रहा हूँ एक 14 में पूछ ही लेगा, दोनों 7 करने की जगह एक 14 में और उसके ऑप्शन में जो 2 थियरी 7 ऐसा कर लें। यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है कि 14 में कौन सा चैप्टर आ सकता है। मुझे लगता है चैप्टर 2 जो है मैनेजमेंट संचालकीय वाला, वो यहाँ पर 14 में निकल के आ सकता है। और यहाँ पर जैसे मैं बोल रहा हूँ चैप्टर 1 और चैप्टर 1, ठीक है। जो लास्ट दिन प्रिपरेशन कर रहा है टाइम नहीं तो उसके लिए फायदा करेगा, लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहा है प्लीज दोनों चैप्टर अच्छे से रेडी करके जाना चाहिए। हो गया। यहाँ पर बी की वही बात करना चाहूंगा, वही हमारा एमसीक्यू रहेंगे। यहाँ पर भी 3 मार्क के 1 से लेकर 5 ऑप्शन रहेंगे, टोटल हो गए 70। 1 से 5 होंगे क्वेश्चन जिसमें आपको 3 करने हैं, टोटल हो गए पेपर। आई होप आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। ऊपर मुझे जहां लगता है ये पेपर पैटर्न होगी, ऑप्शन में चेंज हो सकता है। हाँ, यहाँ तो 2 थियरी होगी, ये पक्का ही है, बट प्रैक्टिकल में मैं कुछ नहीं बोल सकता। यहाँ पर मुझे लगता है एक सम्स होगा ही, ठीक, और एक थियरी, यहाँ दोनों थियरी हो सकती है ऐसा भी, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं स्ट्रेटेजी कैसे और लास्ट में एमपी। तो जो अगर लास्ट दिन ही तैयारी कर, अब उनका आज का दिन ही है और कल एग्जाम है, तो उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी और रेगुलर स्टडी करे उनकी अलग है। मैं बोलना चाहूंगा चैप्टर के अंदर यहाँ पर ये पूरा चैप्टर आपको प्रैक्टिकल 14 में अगर अच्छे से आता है तो ये करके ही जाना है, और 14 का सम्स आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए। ऑप्शन में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो थ्योरी आपको इग्नोर ही कर लेना चाहिए। ये अच्छे से रेडी कर लेना 14 मार्क का जिस टाइप का सम्स आता है। दूसरे क्वेश्चन के लिए अगर बात करूं तो यहाँ पर भी 14 मार्क का सम्स की ओर चला जाना चाहिए आपको। वही हमारा चैप्टर 2 बहुत अच्छे से रेडी करके चले ही जाना चाहिए। ऐसे इसका 7 और इसकी थियरी कोई अलग अलग से पढ़ने की कोई दिक्कत लेनी चाहिए नहीं, ये चैप्टर अच्छे से रेडी कर लो। वही थियरी की जैसे मैंने बात की, लास्ट दिन पढ़ रहे तो अब इसमें चैप्टर 1 पढ़ लोगे तो भी चल जाएगा। एक चैप्टर की बात करो जिसका आज का दिन ही है, कल एग्जाम है, एक चैप्टर के बेस पे जा सकते हो, चैप्टर 1 और यहाँ पर चैप्टर 2, क्योंकि 14 में आ गया तो ऑप्शन में आपको जाना नहीं है। लेकिन आपके पास 1 मंथ है और आज से वीडियो देख रहे हो, अभी एग्जाम में 2 महीने बाकी है। आज जब वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ तो आपको ऑप्शन के लिए भी सेकंड चैप्टर भी आपको रेडी करके जाना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी उनके लिए जो आज के दिन ही तैयारी कर रहे हो, कल उनकी एग्जाम है, ठीक है। एक चैप्टर करके जा सकते हो। एमसीक्यू तो हो सके तो पूरे अच्छे से करके जाना, लास्ट पेपर के भी देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ स्ट्रेटेजी रिकॉर्ड। अब आईएमपी की बात करें तो इंग्लिश वाले की बुक है, लेकिन गुजराती वाले इजिली समझ में आ जाएंगे। मैं डायरेक्ट ऑडिटिंग की आईएमपी में बताना जा रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर आईएमपी बता रहा हूँ, 19% तो ये होंगे ही, बाय चांस 1-2 आगे पीछे भी हो सकते हैं, वो आप जानते हैं एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट यूनिट की बात कर ले तो मतलब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 3 में जो आएगा 2 चैप्टर, उसमें से पहला चैप्टर तो 2-3 ही बता रहा हूं, जिसमें से एक तो हो ही जाएगी, पर एक्स्ट्रा पढ़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहला बोलूंगा ईडीपी, इस पर शॉर्ट नोट वाला जो होता है टुक नोट, वो आपको हर एक चैप्टर में से रेडी करना। टुक नोट में लिखना क्या रहता है, फर्स्ट और सेकंड ये 2 टॉपिक आपको लिख लेना। ईडीपी शॉर्ट नोट है तो ये पहले 2 टॉपिक आपको रेडी करना, शॉर्ट नोट में काम में आएगा। फिर उसके फीचर आपको रेडी करनी है, फिर उसके कंपोनेंट, ठीक है, उसके कंपोनेंट रेडी करना है। गुजराती में तत्व लिखोगे, जो आप 11वीं और 12वीं में पूरा चैप्टर आता है कंप्यूटर का, पूरा इजी है, इसलिए चैप्टर पूरा कर लो तो अच्छी बात है। 12वीं का 11वीं का ही पूरा चैप्टर है। और लास्ट में हमारा जो यहाँ पर ईडीपी ऑडिट है ना, उसके बारे में टुकना पूछा था। और पॉइंट नंबर 8 ईडीपी कंट्रोल, वापस रिमाइंड करूंगा 1, 2, 3 है ही हमारा, और 4th और लास्ट में 8 और 9, ये इतने टॉपिक आपको पहले इसमें से पढ़ लेने हैं। क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग होते हैं। यहाँ पर कंट्रोल के ना नियंत्रण में टाइप्स पूछ लेगा, डायरेक्ट प्रकार पूछ लेगा, आपको वो देख लेना है। हो गया। और नॉर्मल इजी है ये यूनिट, आप चाहो तो पूरा भी पढ़ सकते हो, 11th का पूरा है, आपको आता ही है। अब बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट ऑडिट, सरकारी ऑडिट, जहां पर भी 3-4 क्वेश्चन बता दो। एक शॉर्ट नोट पूछे तो आपको फर्स्ट सेकंड लिख लेना है, पर कई बार डायरेक्ट सेकंड का टॉपिक पूछ लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। केंद्रीय सरकारी नाणा की कुछ ऐसा ही होगा,
पॉइंट नंबर 3 आपको डायरेक्ट इस हेडलाइन से ना पूछे, पॉइंट नंबर 3 भी पढ़ना है, जिसमें जैसे पहला डायरेक्ट आपको पढ़ लेना, 7 मार्क में से पहला पूछ सकता है। कंसोलिडेटेड फंड जो है, ठीक है, गुजराती में एकत्रित लिखा होगा, एकत्रित फंड, ये आपको टॉपिक पहले से पढ़ ही लेना है ये वाला। उसके बाद यहीं से आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको जो पढ़ना है, कम ही टॉपिक बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 8 आपको पढ़ना है। कई बार इसी तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन हेडलाइन में से, या फिर इसमें से आने वाला कोई एक है ना, ये बी के ऊपर डायरेक्ट पूछ सकता है वो, ठीक है, डायरेक्ट ये पूछ सकता है, या फिर डायरेक्ट आपको यहाँ से हेडलाइन से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, मतलब पूरा याद ही कर लेना चाहिए। बस ये मैं 2 ही क्वेश्चन इसमें से बता रहा हूँ, इसमें से 2 या 3 ही बताया, समझिए कौन से मैंने बताए हुए, ठीक है। एक तो आप देख रहे होंगे शॉर्ट नोट पूछे तो आपको फर्स्ट सेकंड लिख लेना, कई बार डायरेक्ट ये पूछ लेगा। इसमें से मैंने जैसे बोला फर्स्ट वाला टॉपिक आपको पढ़ लेना है, और यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 में से मैंने बोला सेकंड टॉपिक स्पेशल पढ़ना है, या फिर पूरा क्वेश्चन पूछे तो दोनों लिख लेना है। बस कम ही बताया, फर्स्ट मैंने पूरा बताया, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। यूनिट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कॉस्ट ऑडिटिंग की बात कर रहा हूँ, पढ़तर ऑडिट के अंदर, यहाँ पर भी अंदर से दिखा रहा हूँ। ये हमारा मीनिंग है, पढ़ ही लेना है। ऑब्जेक्टिव, अगर शॉर्ट नोट पूछे तो ये 3 टॉपिक लिख देने का। ऑब्जेक्टिव हेतु आपको पढ़ना ही है, डिफरेंस गारंटेड सबको पढ़ना ही है, डिफरेंस गारंटेड सबको पढ़ना ही है। वो एडवांटेज लिमिटेशन चलेगा, ऊपर से देख के जाओगे तो चलेगा, वरना आप लिख ही लोगे, मुझे पता है। हाँ, ये टॉपिक में से आपको गारंटेड पढ़ना ही है। इस हेडलाइन से ना पूछा जाए क्वेश्चन, लेकिन ऑडिटर के रूप में पूछा जाएगा, कोस्ट ऑडिटर इसके रूप में पूछा जाएगा, तो आपको उसकी क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन और उसकी अपॉइंटमेंट, निमणूक, ये तीनों टॉपिक पढ़ लेना है। कोस्ट ऑडिटर के बारे में पढ़ ही लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर और कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं है, बस वो मैंने जो बताया उतने पढ़ लेना, इसमें से कम बता रहा हूँ, ठीक है, और इसमें से ज्यादा पढ़ना। एक यूनिट जो मैंने बोला पूरा पढ़ने की मैंने बात की, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, वहां पे थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, और दूसरे के मैं कम बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां पर ज्यादा फोकस करने के लिए कहा। मैनेजमेंट ऑडिट, संचालकीय ऑडिट, तो इसमें से अगर शॉर्ट नोट पूछे तो फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक और ऑब्जेक्टिव हेतु आप उसमें लिख सकते हो, इसलिए हेतु तक आपको पढ़ लेना है। शॉर्ट नोट की बार बार बात कर रहा हूं, तो आपको 3 टॉपिक स्टार्टिंग के लिख लेने। और उसके बाद यहाँ पर कौन से पढ़ना है, 3 टॉपिक हुए कि नहीं हुए, उसके लिए सब शॉर्ट क्वेश्चन आप देख के जा सकते हो। पर मैं जो बता रहा हूँ टेक्निक गारंटी सबको पढ़ना है। टेक्निक शायद गुजराती में टेक्निक रीतो को लिखा होगा, और यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया पूरा। समझ लो 7 पॉइंट, इसमें से ये लास्ट वाला पॉइंट मैंने पढ़ने को बोला है, और स्टार्टिंग के 3 पॉइंट खत्म हो गया। बाकी जो 2-3 बचे ऊपर से देख लोगे तो आपका काम तो ऐसे हो जाएगा, पर मैंने बताया नहीं कि अगर कम है तो उतना पहले पढ़ लेना, जो मैंने IMP बताया। टाइम है तो ऊपर से देख के चले जाना। और यहाँ पर हमारा थियरी भी कंप्लीट हो चुका है। मैंने बाहर इस पर ज्यादा दिया और नीचे ऑप्शन में मैंने कम बताया, और इसमें भी मैंने कम थियरी ही बताई है। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई क्वेरी लगती है अभी भी इस सब्जेक्ट में तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। प्ले स्टोर में जाकर सारे वीडियो चेकआउट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।